2 अप्रैल 1973, लियाकत हॉल। लड़की, मैंने वापसी पर खतूत का पैकेट खोला। मुझे तो 1-2 खत कम लगते हैं, तुम अपना बॉक्स फिर से देख लेना, शायद वहीं इधर उधर पड़े हों, मिल जाए तो 6 अप्रैल की रात को साथ लेती आना। रात के वक्त इन सबको दोबारा देखेंगे। वैसे तुम्हारी बात सही है, अगर इन्हें शाया कराना है तो फिर असली नामों के साथ ही होने चाहिए और उनमें कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए। मैंने यूं पूछा था, कहीं तुम्हें असली नामों पर एतराज ना हो, वरना मैं तो सिरे से जाली किस्से लिखने का कायल ही नहीं। 7 अप्रैल को तुमने यहाँ से चले जाना है, सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। वक्त सिमट रहा है। तुम्हारे बाद किस कदर तकलीफ और कितनी परेशानियां होंगी, क्या खबर मुस्तकबिल के दामन में क्या छुपा हुआ है। मेरे पास सिर्फ अंदाजे हैं, अच्छे या बुरे अंदाजे। मैं जो जिंदगी को हमेशा दलील की कसौटी पर मापने का आदी था, आज हैरत ज़दा बैठा हूँ। आज मुझे यूं लग रहा है जैसे जिंदगी भी एक अंदाजा है। तुम यहाँ से जाने के बाद कभी मिल पाओगी, सिर्फ अंदाजा। 6 की रात का प्रोग्राम तो पहले ही बन चुका है। 7 की सुबह सवेरे सवेरे तुम वापस आकर अपना सामान वगैरह तैयार कर लेना। अगर तुम 12 बजे तक सब लोगों से मिलकर फारिग हो सको तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आखिरी 4 घंटे हम फिर मिल लेंगे। तुम्हारी गाड़ी तो 7 की शाम को जाएगी ना। खुरम 4 तारीख तक आ जाएगा। उसके साथ किसी वक्त बाहर चली जाना और सुकून से उसे आने वाले वक्त के मुतालिक बताना। ठीक है, अभी उसे मेरे मुतालिक ना बताओ तो हम ये भी मुमकिन है कि तुम अपने कज़न के साथ जिंदगी काटने पर मजबूर हो जाओ। जाने हालात कौन सा रुख इख्तियार करें। मुझे यूं लग रहा है जैसे पिछली दफ़ा वो खासा मायूस होकर गया था। लड़की, मैंने बहुत दुख सहे हैं, जब भी मैं खुरम जैसे शख्स को भी दुख देने के लिए तैयार नहीं। उसे कहती जाना कि वो भी कभी इंसान बनकर सोच लिया करे। तुम्हें उसने हमेशा मकबूजा कश्मीर समझा है और यूं ही तुमने सोचना चाहा उसकी तबीयत खराब हो जाती रही। और मैं कितना दीवाना हूँ, मैं उसकी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास मुफलिसी जरूर है, लेकिन मेरा हौसला उससे ज्यादा है। देखो ना, ये सारा वक्त उसने तुम्हारे जानुओं पर सर रखकर गुजारा और मैंने तुम्हारे आगोश को तरसते तरसते। मगर आज तुम जाने वाली हो, वक्त बीत चुका। उसकी खुशियां दायमी थी ना मेरा गम। आज हम दोनों एक नए मोड़ पर हैं, नई खुशियों और नए गमों के दोराहे पर। और मेरी जान, ये भी बीत जाएगा। इस तरह हम एक और नए मोड़ पर पहुंच जाएंगे, किसी अनजानी इब्तिदा पर, सकूत, खामोशी और अदम के मोड़ पर, जहां पहुंचकर हमें ये खुशियां और गम दोनों ही बेमानी नजर आएंगे। और जब इंतहा सिर्फ यही है तो फिर लोग दूसरों को दुख देकर जाने क्यों खुश होते हैं। खुरम तुम पर कब्जा जमाना चाहता है, तुम्हारा कज़न तुम पर फतह का झंडा लहराना चाहता है। टूथब्रश से लेकर इंसान तक लोग हर शय को खरीदने पर बज़िद हैं। अपनी खुशियों के लिए दूसरों के गले पर छुरी चलाने से दरेक नहीं करते। दौलत की अंधी सोचों के शराब में भटकते हुए ये लोग अपनी झूठी खुशियों के लिए इंसान का खून जाने कब से बहा रहे हैं। बताओ ना, सारे लोग ये बातें क्यों नहीं सोचते। मेजर साहब का छोटा भाई तो खासा स्मार्ट है। मुझे महसूस हो रहा था जैसे उसका मूड खासा ऑफ था। तुम भी कुछ अच्छे मूड में ना थी क्या? उससे फिर झगड़ा हो गया? मेरा ख्याल है खुरम और तुम्हारे मुतालिक बातें उन लोगों तक पहुंच चुकी हैं। 4 की शाम अति तुम्हारे जाने के गम में सबको चाय पिला रहा है। 5 की शाम मेरा प्रोग्राम है। अगर चाहो तो खुरम से भी कह देना। सबिहा और अति तो हमें जहेज में मिले हैं, वो हमसे पहले हाजिर होंगे। सभी लोग किसी अच्छे होटल में चलेंगे। आखिरी मौका है, गपशप भी लग जाएगी। अति से पूछा था, वो तो कहता है सबिहा में उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं। यूं भी 7 बेटियों जैसा एक बेटा है। ये भागदौड़ उसके बस का रोग नहीं। औरतों को खावन चाहिए, मगर वो बेटा है। अभी तक जहन इस बात को कबूल नहीं कर पाया कि तुम वाकई यहाँ से जा रही हो। तुम ना होगी तो क्या मैं उन रास्तों पर अकेले भी चल पाऊंगा? तुम्हारे बगैर जाने कैसे जिंदा रहूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जानती हो मैं कितना हसास हूँ। इस दुख ने मुझे ले डूबना है, फिर ऊपर से इम्तिहान आ गए हैं। तुम कहती हो फर्स्ट डिवीजन लूँ और साथ ही मुझे तनहा छोड़े जा रही हो। सुनो, अगर तारीख़ इंसानी में कभी मौजज़े हुए हैं तो क्या अब एक और नहीं हो सकता? सिर्फ एक ऐसा कि तुम रुक जाओ। और बस, तुम्हारा गिफ्ट पसंद आया। बहुत सा प्यार।